रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता 2 जुमों से तक़लीद के मसले पर गुफ्तगू हो रही है। एक तबका है जो तक़लीद को शिर्क कहता है और उसका ये दावा है कि सिर्फ़ कुरान और हदीस ये हमारे लिए काफ़ी है। उसके मुकाबले में हमने गुज़श्ता 2 जुमों में ये बतलाया कि तक़लीद के बग़ैर चारा नहीं है। जो मसाइल कुरान और हदीस में वाज़ेह नहीं है, या तो उनके बारे में ये कह दिया जाए कि शरीयत मुकम्मल नहीं है। कुरान और हदीस में जब हर चीज़ मौजूद नहीं है और हमारा फ़ना साहब का ये दावा है कि सिर्फ़ कुरान और हदीस काफ़ी है, तो फिर या तो ये मान लें कि शरीयत मुकम्मल नहीं है, या फिर ये माने नहीं कुरान और हदीस के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो शरीयत का हिस्सा है जिसकी माननी चाहिए। तक़लीद के हवाले से तक़लीद किसे कहते हैं, तक़लीद की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, किसकी तक़लीद की जाती है, ये सारी बातें तफसील के साथ आ चुकी हैं। किसी पर एतमाद कर लेना इस तौर पर कि ये हमें जो बात बतलाएगा वो कुरान और हदीस के मुताबिक बतलाएगा, इस एतमाद के साथ उसके बताए हुए अहकामात पर अमल कर लेना और उससे दलील न मांगना, ये तक़लीद कहलाता है। तक़लीद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे मसाइल कुरान और हदीस में मौजूद नहीं हैं, और कुरान और हदीस से ही हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जिनको ये सलाहियत दें कि वो रिसर्च कर सकें, इज्तिहाद कर सकें, उन्हें इज्तिहाद करना चाहिए, और जिन लोगों के पास ये सलाहियत नहीं है उन्हें इज्तिहाद करने वालों की तक़लीद करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। फिर एक बात ये आई थी कि मुज्तहिदीन से बहुत सारे गुज़रे हैं, सिर्फ़ 4 के क्यों तज़किरा होता है, सबका क्यों नहीं होता। तो उसमें ये बात बतलाई गई थी कि तक़लीद के लिए ज़रूरी है कि हर मसला तफसील के साथ हमारे ज़माने में अवेलेबल हो, मौजूद हो। इन 4 अइम्मा के अलावा दीगर मुज्तहिदीन के मसाइल उनकी फ़िक़ा मौजूद नहीं है, तो इस वजह से 4 की तक़लीद की जाती है। एक सवाल ये था कि हक़ सिर्फ़ एक हो सकता है, चारों हक़ पर कैसे? तो उसको भी दलील से, मिसाल से समझाया गया था कि हक़ एक से ज़ायद भी हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा असर की नमाज़ फ़ला जगह जाकर पढ़ना, रास्ते में असर का वक्त हो गया, आधे साहबा ने कहा नहीं हम वहीं पहुँच कर पढ़ेंगे, आधे ने कहा नहीं हम पढ़ कर पहुँचेंगे। हुज़ूर का मकसद ये था कि इतनी तेज़ जाओ कि असर में वहाँ पहुँच जाओ। अब हम नहीं पहुँच पाए तो असर थोड़ी क़ज़ा करेंगे। दोनों ने इज्तिहाद किया और अमल किया, अल्लाह के नबी के पास पहुँचे, अल्लाह ने फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया दोनों सही। तो ये सारी बातें तफसील के साथ आ गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब चारों अइम्मा सही हैं, चारों ने सहाबा से लिया है, चारों का मसलक सही है, कुरान सुन्नत के मुताबिक है, तो सिर्फ़ एक पर अमल की ताकीद क्यों की जाती है? फिर चारों पर अमल क्यों नहीं करते? बहुत आसानी से ये बात समझने की है, जो समझना चाहे उसके लिए, जो समझना ही ना चाहे, जिसका मकसद ही इंतशार हो, तो उसके लिए तो सारे जवाब नाकाफ़ी है। जो समझना चाहे, शरीयत में नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती की बड़ी शदीद मज़म्मत आई है।
और ऐसे लोगों के बारे में शदीद अज़ाब का ऐलान किया गया है जो नफ्स परस्ती में मुब्तला हों और ख्वाहिश परस्ती में मुब्तला हों। अगर ये इजाज़त दे दी जाती कि जब जिस इमाम के मसलक पर अमल करने का जी चाहे कर लो, तो फिर शरीयत पर अमल ना हो पाता बल्कि अपने नफ्स पर अमल होता। एक इमाम के यहाँ एक चीज़ जायज़ है, दूसरे के यहाँ नाजायज़ है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लिया। दूसरे मसले में दूसरे इमाम की हमें रियायत मिल रही है तो उसका ले लिया। तीसरे मसले में तीसरे इमाम के यहाँ रियायत मिल रही है उसका ले लिया। तो फिर शरीयत पर अमल ना होता, फिर अपने नफ्स पर अमल हो जाता। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने वज़ू करके अपनी बीवी को छू लिया, सिर्फ छू लिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वज़ू टूट गया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वज़ू नहीं टूटा। दोनों के पास कुरान और हदीस से दलाइल हैं और दोनों सही हैं। हम चूँकि हज़रत इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं तो हम उनके मसलक पर अमल करते हैं, जो हज़रत इमाम शाफी के मसलक की तकलीद करते हैं वो उस पर अमल करते हैं। दलाइल दोनों के पास हैं। अब अगर ये इजाज़त दे दी जाए कि चारों की मानो, तो जब ये मौका पड़ेगा तो आदमी किसकी मानेगा? इमाम साहब की, इमाम अबू हनीफा की। यहाँ पर उनकी मानने से वज़ू टूटने से बच रहा है, बार बार वज़ू नहीं करना पड़ेगा। फिर सर्दी का मौसम आया, थोड़ा सा खून निकल गया, इमाम शाफी कह रहे हैं वज़ू नहीं टूटा, इमाम साहब कह रहे हैं वज़ू टूट गया। अब वो इमाम शाफी की मानेगा। इसी तरह बहुत सारे मसाइल में अइम्मा में इख्तिलाफ है। जब जिससे फ़ायदा मिलेगा उसकी तरफ पहुंच जाएगा। तो इस वजह से तमाम उलमा ने इस बात पर इत्तिफाक कर लिया, इजमा कर लिया सारी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात ने कि चारों फ़िक़हा कुरान और हदीस से निकली हुई हैं। लेकिन एट अ टाइम एक आदमी को एक ही की मानना पड़ेगा। फिर अगर किसी मामले में वो कह रहे हैं जायज़ है तब भी मानना पड़ेगा, किसी मामले में वो कहे नाजायज़ है तब भी मानना पड़ेगा। इनके मसलक पर चलकर, इनकी फ़िक़ा को मानकर, इनकी तकलीद करके किसी मौके पर फ़ायदा हो रहा है तब भी इन्हीं की मानना पड़ेगा, और कल को किसी मौके पर नुकसान हो रहा है तब भी इन्हीं की मानना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे इमाम के पीछे चले जाओ, ये तो नफ्स परस्ती हो जाएगी। तो इस वजह से इस बात पर इजमा हो गया, इत्तिफाक हो गया कि अब किसी एक ही इमाम की तकलीद लाजिम और ज़रूरी है, बदल बदल कर करने की इजाज़त नहीं है। फिर एक सवाल ये पैदा होता है, तो इजमा हुआ किसी एक इमाम की तकलीद पर, इसकी दलील क्या है? तो पहली बात तो ये है कि इजमा ये खुद एक दलील होता है। उम्मत के उलमा की अक्सरियत किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए, ये खुद एक शरई दलील है। अब किसी दलील की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर दलील चाहिए, कुरान करीम की आयत है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15, वत्तबि' सबील मन अनाब इलै, उस शख्स की पैरवी करो, उस शख्स की इत्तिबा करो जो अल्लाह से लौ लगाए, उस शख्स के रास्ते की इत्तिबा करो। यहाँ पर किसी एक आदमी का तज़किरा किया जा रहा है कि उस शख्स की इत्तिबा करो। तकलीद शख्सी पर यह कुरान से दलील है। सिर्फ किसी एक की मानना कुरान से ये साबित है। कुरान कह रहा है उस शख्स की पैरवी करो, उस शख्स के रास्ते की जो अल्लाह से लौ लगाए। ये थोड़ा सा, अगर कोई यहाँ पर अरबी ग्रामर समझने वाला होता तो शायद समझाना आसान होता। वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, एक आदमी का रास्ता, एक रास्ता।
4 पर नहीं, एट अ टाइम एक ही पर अमल करना है। और आगे फरमाया मन अनाबा इलई, जो अल्लाह की तरफ लौ लगाए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो ये एक चीज़ पता चली। दूसरे, बुखारी की रवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 516। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई। ये इस क्वेश्चन को जहन में रखकर ये सारी चीज़ें सुनिए कि बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान और हदीस काफ़ी है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और उन्होंने कोई बात पूछी। आका ने फरमाया बाद में आना। उन्होंने कहा कि अगर मैं बाद में आऊं और आपको न पाऊं, सवाल समझिएगा और ये भी समझिए कि ये सवाल उनसे करवाया गया अल्लाह की तरफ से ताकि उम्मत को एक पता चले, उम्मत को एक मैसेज दिया जा रहा है इस क्वेश्चन आंसर के ज़रिए, इस कन्वर्सेशन के ज़रिए। अगर मैं बाद में आऊं और आपको न पाऊं, यानी अगर आप पर्दा फरमा जाएं दुनिया से, तो आका ने फरमाया अगर तुम मुझे न पाना तो अबू बकर के पास चली जाना। सही बुखारी जिल्द 2 रवायत है कि एक शख्स ने या कुछ लोगों ने आकर, एक सहाबी हैं हज़रत मूसा अशअरी, उनसे आकर तरके की तकसीम के बारे में मसला पूछा कि फ़लाँ शख्स चला गया, अब उसका ये तरका है, कैसे तकसीम होगा। उन्होंने बतला दिया ऐसे 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 तकसीम होगा। फिर वही मसला हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह सहाबी हैं। तो उन्होंने कुछ और बतलाया। तो फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास ये पूरा वाक़या नकल किया गया कि भाई आपने ये मसला बतलाया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ये मसला बतला रहे। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया कि जब तक हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, उन जैसा फ़क़ीह मौजूद है, तो उन्हीं से मसला पूछकर अमल किया करो, मेरे पास ना आया करो। तक़लीद शख्सी, एक आदमी की मानकर चलना, सही बुखारी की रवायत से साबित है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया एक मौके पर कि कोई शख्स अगर कुरान सीखना चाहता है तो वो हज़रत उबई इब्न काब के पास जाए। हज़रत उबई इब्न काब बहुत अच्छे कारी थे, सहाबी रसूल हैं, उनसे जाकर कुरान सीखे। कोई अगर मीरास के मसाइल सीखना चाहता है तो हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास जाए। कोई अगर फ़िक़्ह सीखना चाहता है तो हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास जाए। मुआज़ बिन जबल वही साहबी हैं जिनके बारे में गुज़श्ता जुमे को बतलाया था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन भेजा था और चलते हुए पूछा था कि मुआज़ तुम कैसे फ़ैसला करोगे। तो हज़रत मुआज़ ने कहा मैं कुरान से करूँगा, अगर कुरान में न मिले तो हदीस से करूँगा, हदीस में न मिले तो हज़रत मुआज़ ने फरमाया था कि मैं इज्तिहाद करूँगा। तो हुज़ूर ने बड़ी उनको दुआ दी थी। ये वो मुआज़ हैं। हज़रत उमर ने फरमाया किसी को फ़िक़्ह सीखनी हो तो हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास जाए, और किसी को अगर ज़रूरत पूरी करनी हो, पैसे रुपए चाहिए हो, तो वो मेरे पास आए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे खलीफा बनाया है, तो अल्लाह ने मुझे माल जमा करने वाला और उसको तक़सीम करने वाला बनाया है। तो हज़रत उमर वो सहाबी जिनके बारे में आका फरमा रहे हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते, और जिनकी राय के मुताबिक कुरान की 17, 18 या 21 आयतें नाजिल हुई। हज़रत उमर ने कोई मशवरा दिया और अल्लाह ने कुरान की आयत बनाकर नाजिल कर दिया। जिनका मुजतहिद होना कुरान से साबित है, वो हज़रत उमर लोगों से कह रहे हैं ये चीज़ें सीखनी हो तो फुला शख्स के पास जाओ। किसके पास जाओ? जो लोग ये कहते हैं हमारे लिए कुरान और हदीस काफ़ी है। तो अब उन्हें ये फ़ैसला करना चाहिए कि वो उमर के साथ हैं या अपने नफ्स के साथ। और फिर जो ये कहते हैं
कि किसी एक की मानने का कहाँ हुक्म है, वो यहाँ देख लें। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, तुम्हारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। तो जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा का आप दावा करते हैं, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि हज़रत उमर की इत्तिबा करो, वो जो कहें मानो। और हज़रत उमर से ये पता चल रहा है कि बाज़ मसाइल में किसी एक ही शख्सियत की मानी जाती है, 50 की नहीं मानी जाती, जो उस फ़न का माहिर होता है। अब थोड़ा सा तकलीद पर जो शुबहात पैदा किए जाते हैं, जो सवालात उठाए जाते हैं, और आम आदमी, हमारा नौजवान जो चूँकि बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, और वो उन सवालात में फंसकर गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। एक सवाल ये होता है कि जब दीन मुकम्मल हो चुका, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जब दीन मुकम्मल हो चुका तो अब तकलीद की क्या ज़रूरत, अब फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत। अब आम आदमी से ये सवाल पूछा जाएगा, उसके दिमाग में तो क्लिक कर जाएगी कि दीन तो मुकम्मल हो चुका है, अब किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो इसका एक जवाब तो ये है कि इससे मुराद उसूल दीन है, यानी दीन के जो बुनियादी उसूल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरे, अगर जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, अगर उस दिन दीन मुकम्मल हो गया था, तो उसके बाद में जो आयतें नाजिल हुई हैं उसे क्या कहेंगे आप? क्या वो दीन का हिस्सा नहीं है? उसके बाद भी तो आयतें नाजिल हुई हैं। और तीसरी बात, जिस तरह फरमाया गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, के आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, इससे मुराद ये नहीं है आज के दिन, इससे मुराद ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो मुकम्मल दीन है, वो मुकम्मल है, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं। इसी तरह यहाँ भी उर्फ़ी माना मुराद है। तो बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर आप ये कहते हैं कि इस आयत से दीन मुकम्मल हो गया और अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो इसके बाद जो आयतें नाजिल हुई हैं उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे कि वो कुरान का दीन का हिस्सा है कि नहीं है। एक शुबा ये पैदा किया जाता है कि कुरान करीम में लफ्ज़ तकलीद नहीं है। अगर तकलीद की ज़रूरत होती तो कुरान में मौजूद होता। तो ये बात समझने की है कि कुरान मजीद में तकलीद का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन तकलीद का माना है। जिस तरह कुरान हदीस में, कुरान करीम में तौहीद का लफ्ज़ नहीं है। आप क्या कहते हैं? अक़ीदे में बुनियादी अक़ीदा अक़ीदा तौहीद है, पूरे कुरान में आपको लफ्ज़ तौहीद नहीं मिलेगा। इसी तरह कुरान करीम में तकलीद है, लेकिन तकलीद का लफ्ज़ नहीं है। और क्यों नहीं है? बहुत आसान सी मिसाल से समझिए। जब कोई फ़न ईजाद होता है तो उसके बाद उसके टर्म ईजाद होते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश पहले नहीं थी, आज से 1000 साल पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं थी, तो अंग्रेज़ी ज़बान के जो टर्म्स हैं जो बोले जाते हैं वो 1000 साल पहले रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। जब इंग्लिश ज़बान ईजाद हुई तब उसके टर्म यूज़ में आए। इसी तरह अरबी ग्रामर है, उसकी नहव है, सर्फ है, उसके अलग अलग फ़न हैं। तो पहले ये भी नहीं थे। जब बाकायदा अरबी ग्रामर को तरतीब दिया गया तब ये नहव और सर्फ भी वजूद में आए। इसी तरह पहले तो सहाबा हुजूर से पूछकर हुजूर को देखकर अमल कर लेते थे, और बाद वाले लोग सहाबा से पूछकर अमल कर लेते थे। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। ये जो पूरा निज़ाम है इज्तिहाद का और तकलीद का, जब इसकी ज़रूरत पड़ी तब ये सब इस्तिलाहात इस्तेमाल में आई हैं, और ये सब कुरान और हदीस से ही लिया गया है। एक शुबा ये दिया जाता है कि कुरान करीम में बड़ों की तकलीद से रोका गया है, और आयत ये पेश करते हैं वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। जब इनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की इत्तिबा करो जो अल्लाह ने नाजिल की, यानी कुरान की, हुजूर की, तो वो कहते हैं कि हम तो अपने आबा व अजदाद की इत्तिबा करेंगे। पूरी आयत जो है वो यूँ है, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना,
अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, कि क्या हमारे आबाओ अजदाद, क्या इनके आबाओ अजदाद राह रास्ते भटके हुए थे? क्या वो उनके पास अकल नहीं थी? इससे ये पता चला कि अगर आबाओ अजदाद ये दीन से दूर हों तो उनकी इत्तिबा ये गलत है। अगर आबाओ अजदाद ये दीन वाले हों और दीन के मामले में इनकी इत्तिबा की जाए तो ऐसी इत्तिबा पसंदीदा है, ऐसी इत्तिबा को अप्रिशिएट किया गया है। तकलीद की दो किस्में, तकलीद महमूद और तकलीद मज़मूम। एक लफ्ज़ बोला जाता है मजम्मत करना, गलत समझना किसी चीज़ को, उसी से है मज़मूम। वो तकलीद जो गलत है, जिसको गलत समझा गया। एक है महमूद, वो तकलीद जिसे पसंद किया गया। कुरान और हदीस समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझिएगा, कुरान और हदीस को समझने के लिए आबाओ अजदाद की, उलमा की, फुक़हा की तकलीद करना, ये तकलीद पसंदीदा है। और कुरान और हदीस के मुकाबले में आबाओ अजदाद की और उलमा अइम्मा की किसी की भी तकलीद करना, ये तकलीद वो है जिसको नापसंद किया गया है। फ़र्क समझ गए? तो आबाओ अजदाद की तकलीद करना ये मुतलकन गलत नहीं है। सही चीज़ों में तकलीद की जाएगी तो वो तकलीद सही कहलाएगी, और गलत चीज़ों में तकलीद की जाएगी तो वो तकलीद गलत कहलाएगी। क्या तकलीद खैरुल कुरून में थी? क्या सहाबा के ज़माने में तकलीद थी? क्या ताबईन के ज़माने में तकलीद थी? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में 130 हज़रात मुजतहिद थे। कितने? 130 लोग मुजतहिद थे। बाकी उनके बताए हुए इज्तिहादी मसाइल की तकलीद किया करते थे। हर कोई अपना दिमाग कुरान और हदीस में नहीं लगाता था। हालांकि सहाबी रसूल हैं, जन्नती हैं, इनके रास्ते पर जो चलेगा वो जन्नत में जाएगा। दीन का मेयार है ये, इनको देखकर सही गलत का फैसला किया जाएगा। जिधर ये वो सही, जिधर ये नहीं वो गलत। लेकिन उसके बावजूद सहाबा किराम भी शरीयत में, कुरान में, हदीस में अपना दिमाग नहीं लगाते थे। उन सहाबा में 130 सहाबा मुजतहिद थे और बाकी सहाबा उनसे पूछ पूछ कर अमल किया करते थे। अब एक सवाल ये आता है, और बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, तुम क्या हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और सुन्नी और ये वो, मुसलमान कहो अपने आप को, हम सब मुसलमान हैं। जब ये बात कही जाती है तो हर आदमी इम्प्रेस हो जाता है। असल में बात ये है, हम तो हैं मुसलमान, लेकिन जब चीज़ें बदलती गईं और इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर गलत लोग आते गए, तो उनसे अपने आप को अलग करने के लिए नए नए नाम ऐड किए गए। जैसे पहले ज़माने में सिर्फ घी मिलता था, घी, फिर मिलने लगा खालिस घी, फिर मिलने लगा देसी घी, फिर मिलने लगा खालिस देसी घी, फिर अब मिलता है खालिस शुद्ध देसी घी। तो आप सवाल करें कि भाई वो घी है, इतने नाम रखने की क्या ज़रूरत है? वो घी था, लेकिन जब घी के नाम पर लोकल माल मार्केट में आया तो फिर इसका नाम बढ़ाना पड़ा कि देसी घी, असली घी। फिर नए नए नाम से चीज़ें आई तो फिर इसमें ऐड किया जाता रहा देसी घी। फिर देसी घी के नाम पर लोकल माल आ गया तो खालिस देसी घी हो गया ये। इसी तरह कुफ्फार के मुकाबले में तो हम मुसलमान हैं, बिदातियों के मुकाबले में, अहद बिदात के मुकाबले में हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। और इज्तिहादी मसाइल में, इज्तिहादी इख्तिलाफ में हम हनफी हैं। जिस तरह मुल्की एतबार से हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन सूबाई एतबार से हम यूपी वाले हैं, वो बिहारी है, वो गुजराती है, वो मराठी है, वो कर्नाटक का है, होता कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। अब अगर कोई आकर ये कहे यार
तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम अपने आप को कानपुरी क्यों कहते हो, तुम अपने आप को लारी क्यों कहते हो? तो ये उसका सवाल सही होगा कि गलत होगा? है तो हम सब हिंदुस्तानी, लेकिन अंदर आकर भी अलग अलग शनाख्त बन गई। इसी तरह हैं तो हम सब मुसलमान, लेकिन कुफ्फार के मुकाबले में हम मुसलमान हैं। और मुसलमानों में दो तबका हो गया, एक बिदअत के रास्ते पर चलने लगा, तो उससे अपने आप को अलग करने के लिए अहले सुन्नत वल जमाअत हो गए। अहले सुन्नत वल जमाअत का क्या मतलब है? सहाबा ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहूदी 73 फ़िरक़ों में बटे, मेरी यहूदी 72 फ़िरक़ों में बटे, मेरी उम्मत 73 तबकों में बटेगी और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। सहाबी ने पूछा, सहाबा ने, आका वो एक जन्नत में जाने वाला कौन होगा? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर चलेगा। तो अहले सुन्नत से मुराद वो जो नबी के तरीक़े पर चले, वल जमाअत से मुराद वो जो सहाबा के तरीक़े पर चले। तो बिदअतियों के मुकाबले में हो गए अहले सुन्नत वल जमाअत। और फिर जब अलग अलग फ़िक़्हें मुरत्तब होकर मार्केट में आ गई और उन पर अमल होने लगा, तो फिर अपने आप को अलग एक शनाख्त देने के लिए नाम रख लिया गया कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो कर रहे हैं तो ये हनफ़ी हो गए, ये फ़िक़्ह शाफ़ी को फॉलो कर रहे हैं तो ये शाफ़ी हो गए। हैं जिस तरह कानपुरी, लारी, गुजराती, मराठी, बंगाली ये सब हिंदुस्तानी हैं, इसी तरह हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, अहले सुन्नत वल जमाअत ये सब मुसलमान हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरह एक शुबा ये पैदा किया जाता है कि एक मसले में 4 इमामों का इख्तिलाफ हो जाए तो चारों हक़ पर कैसे हैं? मैंने इसकी कई मिसालें दी कि एक से ज़ायद हक़ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजतहिद जब इज्तिहाद करता है तो गलत इज्तिहाद पर भी उसे 1 अज्र मिलता है और सही इज्तिहाद पर 2 अज्र मिलते हैं। मुजतहिद जो वाकई इज्तिहाद की सलाहियत रखता है, वो अगर गलत इज्तिहाद भी करे तो उसे 1 सवाब मिलेगा, गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं है। और जो उस पर अमल करेगा वो भी सही कहलाएगा। लेकिन जिसका इज्तिहाद सही होगा, जिसको 2 अज्र मिलेंगे, यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क करने के लिए कह दिया गया कि ये सही, ये ख़ता पर। ख़ता से मुराद ये नहीं कि गलती पर, गलत। ख़ता से मुराद जिसका इज्तिहाद सही वो 2 अज्र वाला, उसे सही कहा जाएगा, 1 अज्र वाले को ख़ता पर कहा जाएगा। लेकिन सही दोनों हैं। और ये पता कैसे चलेगा कौन 2 अज्र पे है, कौन 1 अज्र पे है? ये कल मैदान महशर में पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा? हमको ये गुमान है कि हम जिस इमाम को फॉलो कर रहे हैं वो 2 अज्र वाले हैं, हमें ये गुमान है। इसी तरह जो शाफ़ी हजरात हैं, जो मालिकी हजरात हैं, जो हम्बली हैं, वो भी यही समझकर अपने मसलक पर अमल कर रहे हैं कि हमारे इमाम ने जो इज्तिहाद किया ये 2 अज्र वाला है और सब सही है, क्योंकि सब कुरान और हदीस से निकले हुए हैं। लेकिन फ़ैसला कब होगा? फ़ैसला कल मैदान महशर में होगा। और बहुत आसानी से मिसाल समझने, काफ़ी लंबे पॉइंट प्रिंट आउट निकाल कर मैं लेकर आया ताकि तफसील से समझा सकूं, क्योंकि ये मसला बड़ा हसास है और बड़ी तादाद में नौजवान हैं जो कंफ्यूज होते हैं। और अच्छा, अगर कंफ्यूज हो आकर ख़ुद से क्वेश्चन कर लें, पूछ लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस अंदाज से उन नौजवानों को समझाया जाता है कि वो पूछने भी नहीं आते, वो पहले ही से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सारे उलमा गलत, अब ये जो समझा रहा है यही सही समझा रहा है। तो इसलिए मजबूरी है कि मिंबर से इन मसाइल को बयान किया जाए। इसका मकसद किसी को गलत प्रूफ करना नहीं है, इसका मकसद ये बतलाना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, हक़ पर हैं। जैसे एक मसला है, एक आदमी सफ़र में है, नमाज का वक्त हो गया और उसे पता नहीं है क़िबला किधर है, क़िबला रुख उसे मालूम नहीं। तो कहा गया कि अब वो अपना दिमाग लगाए, अपना दिमाग लगाए और जहाँ उसको समझ में आ जाए कि क़िबला इस रुख पर है, उस रुख पे वो नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है? अब उसको क्या पता है कि हमने जिस रुख पर नमाज पढ़ी, क्या ये गारंटी है कि 100% वो क़िबला सही होगा? गारंटी नहीं है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? अपना दिमाग लगाओ, अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है
तो अब तुम गलत रुख पर भी नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। अब दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाकर अगर तुम बाई चांस गलत रुख पर भी नमाज पढ़ लोगे तब भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी, तुम्हें सवाब मिलेगा, गरचे तुम गलत रुख पर नमाज पढ़ रहे हो। ये तो अल्लाह को पता है कि उस वक्त क़िबला रुख किधर है। इसी तरह जब ऑप्शन मौजूद नहीं है, कुरान और हदीस में मसला वाज़ेह नहीं है, तो जिन लोगों को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने इल्म की रोशनी में दिमाग लगाएं, फिर अगर वो गलत चीज़ भी निकालेंगे तब भी उनको सवाब मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये कहना कि चारों हक पर कैसे हैं, इस तरह चारों हक पर हैं, और इस तरह उनकी तकलीद करने वाले हक पर हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अभी इसी शुबहे की और भी कई मिसालें हैं जिसको बयान किया जाना है, जो इंशाअल्लाह अगले जुमे में फिर बयान की जाएंगी। और उसके साथ साथ ये भी बयान किया जाएगा कि तर्क तकलीद के नुकसान क्या क्या है, तकलीद छोड़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं, उसको इंशाअल्लाह तफसील से बयान किया जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रास्ते पर हैं। जिन मसाइल में कुरान और हदीस से डायरेक्ट रोशनी नहीं मिलती, उन मसाइल में हम उन लोगों की मानकर अमल करते हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो कुरान और हदीस से मसला निकाले। फिर अगर वो सही है तब तो उनको डबल अजर, अगर वो बाई चांस गलत भी हो गए तब भी उनको अजर मिलेगा। और अगर तुम उनकी मानकर अमल नहीं करते, अपनी मर्जी चलाओगे, तो तुम सही हो तब भी तुम्हें गुनाह मिलेगा, और तुम गलत हो तब भी तुम्हें गुनाह मिलेगा। सुन्नतें पढ़ ली।